नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ज्योग्राफी का सेकंड सेशन आज घटना चक्र का चलाने जा रहा हूं। और यह ब्रह्मास्त्र क्लास, जिसको हम ब्रह्मास्त्र क्लास बोले हैं। ब्रह्मास्त्र क्लास यह किस लिए है? क्योंकि इसमें हम आपको कंसेप्ट पे भी बात करेंगे, साथ ही साथ अधिक से अधिक फैक्ट जो आपके प्रीलिम्स के लिए जरूरी है उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है ये पीवाईक्यू सीरीज तो है ही एक प्रकार से, तो इसमें अलग अलग एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन इसमें कवर कराएंगे। जो 1990 से लेकर 2025 तक के जो पेपर्स हैं उस पे जो है हम क्वेश्चन को डिटेल चर्चा करेंगे। दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज घटना चक्र का पढ़ना क्यों जरूरी है, थोड़ा सा हम आपको इस पे बात कर लेते हैं। हर साल जो है अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करें तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपको घटना चक्र से मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप घटना चक्र को ही केवल अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स में जो है यहाँ से ही केवल काम चल सकता है। आप जो बुक में पढ़ते हैं, फैक्ट पढ़ते हैं, तो वो फैक्ट जो है इसका एक्सप्लेनेशन जो रहता है, एक्सप्लेनेशन इसका जो है बहुत सारा फैक्ट आपका काम कर देता है जो अलग अलग बुक से आप पढ़ते हैं। तो इसलिए जो है आप घटना चक्र को देखिए, और हमारे क्लास से जो है आपको हर तरफ से हर सब्जेक्ट का हमने घटना चक्र का कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़ के हर सब्जेक्ट को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। मंजिलें जिन्हें पाना जाना है, मंजिल जिन्हें जाना है, तूफानों से डरा नहीं करते। तूफानों से जो डरे मंजिलें कभी पाया नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मंजिल अपना प्राप्त करना है तो आप संघर्ष के साथ अपने लगे रहिए, और हमारी टीम आपके इस संघर्ष को जो है मुकाम तक जरूर पहुंचाएगी। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ अपने क्लास पे चलते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। भौतिक विभाजन। भारत का जो भौतिक विभाजन है, भारत के प्राकृतिक प्रदेश किन किन प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किए गया है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है, आप यहाँ पे मैप में देखिए। सबसे पहले उत्तर में जो है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पे जो है सब हिमालयन क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद जो है हिमालय के जैसे ही आप उत्तर में आए, दक्षिण में आएंगे तो ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। सिंधु और गंगा का मैदानी क्षेत्र, सिंधु और गंगा का मैदानी क्षेत्र ये पूरा सिंधु। और इधर जो है, इधर पूर्वोत्तर हिमालय है, ठीक है। और इधर मरुस्थल क्षेत्र जो है, मरुस्थली भूमि है भारत का। बीच का जो है मध्य उच्च भूमि है, नीचे दक्कन का पठार है। इधर पश्चिमी तटीय प्रदेश है, पश्चिमी तटीय मैदान है। और इधर पूर्वी तटीय मैदान है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान, और ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो इस तरह से भारत को जो है उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीप पठार, तटीय भूमि, तटीय मैदान और त्रिपी समूह, तो इतने क्षेत्रों में जो है भारत को डिवाइड किया गया है। तो हम जो है इस पे जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप इसको, इसमें जहाँ पे जरूरी फैक्ट है उसको हम बताते चलेंगे। भारतीय स्थल पिंड को जो है गोंडवाना पिंड बोला जाता है। और गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आते हैं? भारतीय प्रायद्वीप आता है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। पिछली बार पीसीएस 2024 में जो है ये क्वेश्चन पूछा था, गोंडवाना भूमि के अंतर्गत जो है केवल भारत आता है या उसके अंदर और कोई क्षेत्र आता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका भी आता है, ठीक है। और अंटार्कटिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र भी इसमें शामिल है, ठीक। और मध्यवर्ती मध्यजीवी महाकल्प संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर देता है, ठीक है। उत्तर दिशा में कुछ एरिया जो विभाजित होकर उत्तर दिशा में गया, वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में टकराएंगे। उत्तर से जो है यूरेशियन प्लेट और दक्षिण से भारतीय प्लेट जो है आपस में टकराते हैं, और बीच में एक टेथिस सागर रहता है। तो टेथिस सागर को जो है आपस में दबाते हुए उनको, उनसे जो अवसाद बना, उसी अवसाद से जो है क्या बनता है? हिमालय, हिमालय प्रदेश जो है बनता है, हिमालय पर्वत बनते हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत की जो भी चोटियां हैं वो अभी युवा शिलाकृति है। अभी जो है फिलहाल, हाल फिलहाल वो उसमें निरंतर जो है थोड़ा थोड़ा
विकास हो रहा है या उसकी जो है वृद्धि अभी भी जो है होती जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, बातें होंगी, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। सबसे पहला देखिए, भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। तो भारत का पिंड जो है किधर सरका है, ये उत्तर की ओर सरका है। ठीक है, उत्तर में जो है यूरेशियन प्लेट, दक्षिण से भारतीय प्लेट जो है, भारत का प्लेट किधर खसका है, उत्तर की ओर खसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में अभी सारी बातें बताएं कौन कौन से क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीप। ठीक है, और ये मध्य जीवी महाकल्प में गोंडवाना का विशाल भूखंड का विखंडन हो गया, जिसमें प्रायद्वीपीय भारतीय स्थल पिंड जो है उत्तर की ओर विस्थापित होने लगा। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, भारत तो कितने प्रदेशों में विभाजित हो गया, भारत जो है 4 प्रदेशों में विभाजित हो गया। कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप, इतने भागों में इसको डिवाइड किया गया। ये किसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार। निम्नलिखित युग्मों में दक्कन ट्रैप विशेषता में कौन सा सही सुलेमित नहीं है। देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए। सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना सीखिए, नहीं तो जो है आप कीवर्ड्स को अगर ध्यान नहीं दिए तो पता लगा आप सिंपल क्वेश्चन भी गलत कराएंगे। ठीक है, कई बार हमारे कई दोस्त जो है इस तरह से गलतियां किए हैं और कई बार उनके जो है सिंपल क्वेश्चन गलत हो गए। तो इसमें देखिए कौन सा दक्कन ट्रैप्स की जो है विशेषता नहीं है। मध्य ट्रैप की ऊंचाई 1200 मीटर है, तो ये पॉइंट तो सही है। ट्रैपों के मध्यवर्ती तल सागरी पादपों और तंतुओं के अवशेष से निर्मित है, तो ये पॉइंट्स जो है सुलेमित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये यूपीपीसीएल 2024 में पूछा है। इसमें देखिए क्या है, इसका क्या होगा, दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में पश्चिमी मध्य भारत में हुआ, जिसमें अधिकांशतः महाराष्ट्र के क्षेत्र शामिल है। ठीक है, दक्कन ट्रैप का ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। ज्वालामुखी के दरारी उद्बोधन के परिणाम स्वरूप लावा प्रवाह से 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से आच्छादित हो गया था। इस क्षेत्र में 2000 मीटर से अधिक, कहीं कहीं 3000 मीटर की ऊंचाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट लावा ज्यादा पाया जाता है, अधिकांश पाया जाता है। दक्कन ट्रैप की मोटाई ट्रैप के उत्तर पूर्व से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर कम होती जाती है। ट्रैपों के मध्यवर्ती तल में सागरी पादपों और जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। तो भारत ये बेसाल्ट चट्टान जो है और दक्कन ट्रैप जो है वहां पे कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को देखते हुए आप आगे का फ्यूचर की भी देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुआं जो है तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, पाताल तोड़ कुआं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धरातल के स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत पाताल तोड़ कुआं में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुआं में अंतर है। जल स्रोत प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, जो जल स्रोत होता है उसमें जल स्वतः आ जाता है, परंतु दूसरे में पाताल तोड़ कुआं में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है। जब आप कुआं खोदेंगे थोड़ा सा तो उसके बाद जो इसमें पानी निकलने लगता है, तो इसी को पाताल तोड़ कुआं बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पाताल तोड़ कुआं के बारे में हमने जो चर्चा किया ये आपका कंसेप्ट हो गया। और जब कंसेप्ट देखिए इसमें हमने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था, इसमें हम आपको कंसेप्ट भी बताएंगे
ठीक है, कंसेप्ट, फैक्ट और साथ ही साथ जो है PYQ तो आपका चल ही रहा है, PYQ जो है आपका चल ही रहा है। तो जहाँ पे अब कोई भी एग्जाम है जिसमें आप अगर कंसेप्ट को जानकारी बिल्कुल नहीं रखते हैं तो आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर कंसेप्ट मालूम है आपको, अगर फैक्ट नहीं मालूम है तभी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट और फैक्ट दोनों मालूम है और आप PYQ अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो भी आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। असंभव तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस करने से जो है हमारा उसमें कई चीजें डेवलप होता है, हम एक समय के अंतर्गत उसको क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आने वाली व्यवहारिक छोटी छोटी चुनौतियों से जो है हम उससे जो है सतर्क होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करिए। ठीक है, इसमें देखिए कीवर्ड्स पहले सेलेक्ट करिए। कीवर्ड्स क्या दिया है? सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। मेघालय का पठार जो है दक्कन पठार का ही एक विस्तारित भाग है। जो मेघालय जो जैसे यहाँ पे है इस तरह से, और ये भारत का जो है जो पूर्वी क्षेत्र जो दक्कन का पठार है। तो ये मेघालय जो एरिया है, ये पठार जो है पहले ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे। ये बीच में जो है फिर बाद में उसका विस्तार हुआ तो ये बीच वाला जो है ये उत्तर की तरफ खिसक जाता है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति में हुई। कश्मीर घाटी की रचना जो है एक संभिन्नति में हुई, तो ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट तथा चीनी प्लेट इसमें नहीं होगा कि त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। तो ये चीनी वर्ड्स जो है ये अंडरलाइन करके इसको आप पढ़ दीजिए। तो 1 2 3 तीनों सही है। तो यहाँ पे देखिए मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार जो है बहिर्स्याही आउटलियर है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप मालदा गैप, यहाँ पे जो गैप बनता है मतलब इधर दक्कन का पठार और इधर मेघालय के पठार के बीच जो ये गैप बनता है इसको क्या बोलते हैं? मालदा गैप बोलते हैं। ठीक है, तो कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की संभिन्नति से हुई है, भी सही है। स्वेस के अनुसार गंगा का विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रवाह को रोका तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त 4D पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसंतति की भांति था। मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी मैदान को क्या बोलते हैं? गंगा का मैदान या सिंधु का मैदान बोलते हैं। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई। चीनी प्लेट का इसमें कोई नाम नहीं, तो ये कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भारतीय प्रायद्वीप का क्षेत्र जो है सबसे प्राचीन भाग है, तो ये कथन सत्य है। हिमालय विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वतों का प्रदर्शित करता है, तो ये भी सही है। हिमालय भी नवीन पर्वत है, इसका निर्माण अभी भी हो रहा है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा किया गया। नदियों के जमाव द्वारा पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नहीं हुआ, ये कथन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहद भंडार है, ये भी पॉइंट के हिसाब से सही, लेकिन हमें उत्तर जो है गलत पूछा है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। भारत के समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ, बल्कि भूमि के उत्थान निर्गमन के कारण हुआ। अर्थात जब ये कोई जैसे भारत का ये तटीय क्षेत्र है तो भारत का तट जो है ऊपर उठने लगा और ये समुद्री तट जो है नीचे धंसने लगा, तो ये मतलब नीचे के धसाव और ऊपर के उत्थान से जो है पश्चिमी तट का निर्माण हुआ था। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों में से एक है। नवीन बलित पर्वत, ये देखिए कीवर्ड्स को आप याद करिए। इसी तरह से जो है स्टेटमेंट बनाता है
कोई भी एग्जाम यूपीएससी हो या पीसीएस हो, इसी तरह से एक स्टेटमेंट बनाएगा तो आप वहां पे जो है चकमा खा जाएंगे। भौमिकी भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, तो ये पॉइंट्स भी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट बना सकता है भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है सबसे नवीन भाग है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप गलत कर जाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे से मैच करना है, तो इसमें देखिए दक्कन ट्रैप जो है कब निर्माण हुआ था इसका क्रिटेशियस आदि नूतन में हुआ था, तो एक का जो है 3 सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट का निर्माण कब हुआ? उत्तर नूतन में हुआ था। ठीक है, अरावली पर्वत जो है सबसे पुराना पर्वत है, तो अरावली पर्वत जो है प्री कैम्ब्रियन जो है सबसे पुराना, मतलब कैम्ब्रियन से भी पुराना है, तो इसलिए जो है सबसे पुराना पर्वत क्या है? अरावली पर्वत। नर्मदा जो है आपका अत्यंत नूतन में हो जाएगा, तो एक का तीन किसमें है? एक का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। और बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 इसमें 5 दिया है, इसमें 5, ये ऑप्शन कट जाएगा। बी इसमें दिया है, इसमें भी दिया है, तो ये का 3 इसमें नहीं दिया है, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस कल्प में अंतिम चरण में हुआ। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक काल में हुआ था। सेनोजोइक महाकल्प में अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुआ। नर्मदा, ताप्ती, जलोढ़, निपेच अत्यंत नूतन युग में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाड जो है किस लिए प्रसिद्ध है? यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। कुट्टानाड आर्द्र भूमि कृषि प्रणाली समुद्र तल से नीचे वाली खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा बोला जाता है। ठीक है, कुट्टानाड मत्स्य पालन, नारियल, कंद खाद्य फसलों के रोपण के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन तथा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थल क्षेत्र जो है सिंधु क्षेत्र जो है मरुस्थल है। सिंधु नदी जिस एरिया से गुजरती है वो थार का मरुस्थल, भारत में भी जो है थार का मरुस्थल विस्तार होता है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र से गुजरता है, तो ये सिंधु क्षेत्र हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, भारत का विशाल थार का मरुस्थल है जिसका विस्तार भारत के राजस्थान पाकिस्तान में भी है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है। सिंधु क्षेत्र इसी से इसका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है। कौन सा नहीं है? रोहतास जो है धारवाड़ से संबंधित नहीं। बिहार में भू-स्तरीय रचना वाले दक्षिण पूर्वी बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल होते हैं। रोहतास दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भू-स्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भू-स्तरीय रचना कैमूर, सोन नदी घाटी में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत के नवीनतम देखिए, इसमें देखिए विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना सबसे नवीनतम है। धारवाड़ चट्टान के निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण और भ्रंशन से हुआ। ठीक है, ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। आर्कियन चट्टान बहुत ही धात्विक हैं, जिसमें धातुएं ज्यादा पाई जाती हैं, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। सबसे पहले धारवाड़ हुआ, उसके बाद कुडप्पा। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की बाद हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है धारवाड़ हुआ, फिर
फिर उसके बाद जो है कुडप्पा, कुडप्पा हुआ। कुडप्पा के बाद जो है विंध्यन हुआ। विंध्यन हुआ, ठीक है। और विंध्यन चट्टान में चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी की मिट्टी आदि पाए जाते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद, विंध्यन के बाद जो है गोंडवाना का होता है। गोंडवाना लैंड जो है विंध्यन के बाद होता है। भारत के अधिकांश कोयला क्षेत्र का संबंध जो है गोंडवाना से है। इस क्षेत्र में कोयला मध्यम श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक बिटुमिनस, गोंडवाना में जो है सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार के, ठीक है। इसमें सल्फर की मात्रा जो है सबसे न्यून होती है। तो आप चट्टानों का क्रम याद करिए। सबसे पहले जो है धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तो कथनों को पढ़कर चुनाव करें। जेडी टाना ने भारतीय उप महाद्वीपों के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भीय समय मानक तैयार किया, ठीक है। भूगर्भिक समय मानक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन, आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है और दूसरा स्टेटमेंट जो है सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए भूगर्भिक समय मानक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन, आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। भारतीय भूगर्भिक समय मानक टी.एस. हॉलैंड द्वारा लाया गया था। भारतीय भूगर्भिक समय मानक को कौन लाया था? टी.एस. हॉलैंड द्वारा। गंगा के मैदान को के रूप में वर्णित किया जाता है। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। जियोसिंक्लाइन क्या होता है? गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रेगिस्तान के बारे में, भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वत के पश्चिम किनारे पर स्थित है। पश्चिम किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही है। जैसे ये अरावली पर्वत है हो गया, अरावली पर्वत के पश्चिम में जो है थार का रेगिस्तान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है। तो ये भी पॉइंट सही है, ये भी सही है। लूनी क्षेत्र इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। लूनी क्षेत्र एकमात्र नदी, तो इसमें से सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अरावली पर्वत के पश्चिम में रेगिस्तान है, ठीक है, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में है। यह बालू के डिब्बों से ढका हुआ तरंकित मैदान है। इस क्षेत्र में लगभग 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। लूनी इसकी एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली के पश्चिम किनारे से निकलकर कच्छ के रन में गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम चर्चा करेंगे। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यहाँ पे देखिए कितने प्रदेश में जो है डिवाइड किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को जो है बृहद हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय, ये हिमालयन रीजन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आएगा, हम इसमें जो है डिटेल चर्चा करते चलेंगे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है हिमालयन पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। तो हिमालयन श्रृंखला में देखिए यहाँ पे हिंदुकुश है। हिंदुकुश पामीर पठार से होते हुए कुनलुन तक जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे काराकोरम श्रेणी देख सकते हैं, लद्दाख श्रेणी, ठीक है, जास्कर श्रेणी है, पीर पंजाल है, सबसे दक्षिण में जो है शिवालिक श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी के साथ साथ जो है यहाँ पे कैलाश है, कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के आसपास ही मानसरोवर झील भी है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कामेत पर्वत है, नंदा देवी चोटी है, ये उत्तराखंड में दोनों है। माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कंचनजंगा ये सिक्किम में है भारत के, ठीक है। पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में जो है देखिए यहाँ पे देखिए डपला है, मिसमी है, नामचा पर्वत है, अरुणाचल प्रदेश। पटकई पहाड़ियां हैं। पटकई पहाड़ियां जो है ये पूर्वी भारत के पूर्वोत्तर राज्य में है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में है।
मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में है, ठीक है। तो अभी ये इस पे हम जहाँ जहाँ जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम चर्चा करते चलेंगे, ये सारे फैक्ट उसमें भी दिया है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन में ये सारे फैक्ट आ जाएंगे तो हम जहाँ जरूरत है जितना रहेगा उतना हम आपको डिटेल बताते चलेंगे। हिमालय, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी नदी क्या होती है, जो निरंतर 12 महीने तक जो है पानी वहां से आता रहता है, तो ये कथन सही है, ठीक है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से पाता है। हिमालय पर्वत जो है सबसे अधिक वर्षा कौन से, दक्षिण पश्चिम, भारत का जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम ये है ना, ये वाली मानसून से हिमालय पर्वत जो है सबसे ज्यादा वर्षा पाता है। तो दोनों पॉइंट सही है, दोनों एक दूसरे का व्याख्या तो नहीं करता है। भारत का जो सतत वाहिनी नदियां जो है वो वर्षा की वजह से नहीं है, बल्कि वो ग्लेशियर से जो है नदियां जो आती हैं, ग्लेशियर जो है बर्फ पिघलता है तो उसकी वजह से वो निरंतर उसमें पानी आता रहता है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, बी आंसर सही हो जाएगा। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, इसका प्रमुख कारण नदियों के उद्गम क्षेत्र हिमालयों से है, ठीक है। हिमालय पर्वत अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, दोनों कथन ठीक है, इसके बारे में तो हम बात कर लिए। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन दो कथन दूसरे कथन का कारण दिया गया। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, तो अभी जस्ट बोले ना कि हिमालय जो है सबसे नवीन पर्वत है, तो अभी भी उसमें जो है निरंतर उसका उत्थान हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, तो सी सही हो जाएगा। हिमालयन अल्पाइन क्रम की नवीन वलित पर्वत है, आप ये कीवर्ड्स को ध्यान दीजिए, वलित पर्वत है, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां। हिमालय युवा विवर्तनिक रूप से सक्रिय है, सबसे युवा पर्वत है हिमालय। लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट बृहद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का वर्तमान में उत्तर पूर्वी की ओर खिसकाव हुआ, यह यूरेशियाई प्लेट से टकराया। दोनों के बीच स्थित टेथिस भूसन्नति के मलबे के रूप में उठने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार मंद गति से बढ़ रहा है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और विचार करके सही उत्तर का चयन करिए, ठीक। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी नदियां, ये भी अभी बात कर ली है इस पे। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों से होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन सही है और एक दूसरे का व्याख्या करता है। तो दोस्तों इस कथन कारण जो है क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझ के पढ़िए, क्योंकि अब आने वाले एग्जाम में जो है ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह पूछता है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है, प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है, बृहद हिमालय श्रेणी जो है सबसे प्राचीनतम। बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोसीन युग में लगभग 34 से 23 मिलियन वर्ष पूर्व है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी, सबसे पहले बृहद ग्रेट हिमालय, उसके बाद लघु जो है लघु हिमालय। इसका निर्माण मायोसीन 14 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। शिवालिक सबसे नवीन है, शिवालिक जो है सबसे दक्षिण, भारत के सबसे दक्षिण में, हिमालय के सबसे दक्षिण में है, और मायोसीन युग में 5.33 से 2.58 मिलियन वर्ष पूर्व है। बृहद लघु शिवालिक श्रेणियों का उत्थान टर्सरी कल्प के युग में हुआ, विभिन्न युगों में हुआ, ठीक है। सबसे पुराना बृहद, फिर लघु, फिर शिवालिक का जो है क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि हिमालय पर्वतीय श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक
संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता है। अगर कह रहा है कि भारत का अगर ये हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होता तो क्या होता। देश का अधिकांश भाग में साइबेरियन से आने वाली शीत लहर का अनुभव होता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर से जो है वो क्या नाम से रसिया का जो साइबेरियन क्षेत्र में जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, अगर हिमालय नहीं होता तो भारत में आ जाता है। ठीक है। सिंधु गंगा मैदान इतने सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता है। नदियां जो है अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, तो जिसकी वजह से भारत का उत्तर का मैदान जो निर्माण हुआ तो वो भी नहीं होता। बिल्कुल सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान रूप से भिन्न होता है। जो भारत का मानसूनी रूप है, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, तो ये मानसूनी भी जो है इस तरह से इसका निर्माण नहीं होता। तो इसमें जो है तीनों पॉइंट सही है, तीनों आंसर सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होता तो भारत का अधिकांश साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। मैदान क्षेत्र जो है वंचित हो जाता है भारत। और हिमालय पर्वत मानसूनी को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण नहीं बनता। ठीक है, अगर हिमालय नहीं होता तो। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा की सहायक नदियों का अपर्दन निक्षेपण के कारण जलोढ़ मैदान का भी निर्माण नहीं होता अगर हिमालय नहीं होता तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। ठीक है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपति क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता नदी के बीच फैले गुटिका कंकड़ बजरी जलोढ़ के निक्षेप से निर्मित मैदान को क्या बोलते हैं? भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरपत क्षेत्र में की गई कंकड़ बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है। हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है। हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश जो है किसको बोलते हैं? इसमें शायद शिवालिक को बोलते हैं। देखते हैं क्या होता है। हिमालय के सबसे बाहरी प्रदेश शिवालिक श्रेणी के पर्वतपदी पर भाबर प्रदेश स्थित है। तो ये इसका शिवालिक होना चाहिए, वैसे आंसर इसमें दिया नहीं है। शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिण श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटी स्थित है। तो पर्वतपदी प्रदेश जो है, जैसे हिमालय की जो श्रेणियां हैं, सबसे दक्षिण में जो है शिवालिक है। तो शिवालिक के बाद जो है ये सब मैदानी एरिया और यहाँ पे क्षेत्रीय प्रदेश हैं, तो इसको बोलते हैं पर्वतपदी क्षेत्र। तो शिवालिक होना चाहिए इसका आंसर। अगला देखते हैं। शिवालिक का पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां जो है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा है। बिल्कुल सही। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किसमें हुआ था? सेनोजोइक काल में। शिवालिक या हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के नियोजिन कल्प के मायोसिन युग 5.33 से 2.58 मिलियन में हुआ। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या बोलते हैं? हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। शिवालिक श्रेणियों का ऊंचाई जो है लगभग 900 से 1100 मीटर के मध्य में। 900 से 1100 मीटर के मध्य में जो है, इसको आप भी आंसर मान सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा सीधा बनाया है। तो इसको अभी फिलहाल जो है 900 से 1100 मीटर के बीच का मान चलिए आप। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में है? सतलज और काली नदी के बीच में। ठीक है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। ठीक है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। भाबर क्षेत्र गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। ठीक है। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के
पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा। इस मैदान का निर्माण कंकड़ बजरी बूटिका के जमाव से होता है। ठीक है, ये किसी बात कर रहे थे? भाबर मैदान के बारे में, जो शिवालिक के गिरिपथ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सही ऑप्शन का जो है मिलान करना है। उत्तर पश्चिमी हिमालय और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय। ठीक है, तो अरुणाचल हिमालय का जो है यहाँ पे नामचा पर्वत जो है आपका अरुणाचल हिमालय में आता है। ठीक है, लेप्चा जनजाति जो है ये दार्जिलिंग और सिक्किम में आ जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और हिमालय तथा उत्तराखंड हिमालय जो है उत्तर पश्चिमी हिमालय जो है इसका जास्कर हो जाएगा, और हिमालय और उत्तराखंड का जो है सेकंड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला का ये सही है, बिल्कुल बताया ही था। दूसरा सही है, और ये सी का 4 और बी का 3 सही। बी आंसर सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, कश्मीर हिमालय, यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जैसी श्रेणियां पाई जाती हैं। हिमालय तथा उत्तराखंड हिमालय पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली, जिसको घाघरा नदी की सहायक है, के बीच स्थित है। हिमालय की 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिवा कहा जाता है। और शिवालिक श्रेणियां क्रमशः उत्तर से दक्षिण दिशा में इस हिमालय खंड में स्थित है। ठीक है, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। कंचनजंगा जैसी ऊंची श्रेणियां जो है यहीं पे है। गहरी घाटियां पाई जाती हैं यहाँ पे। इन पर्वत के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति, दक्षिण भाग में विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां पाई जाती हैं। अरुणाचल हिमालय भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दीफू दर्रे तक है। अरुणाचल हिमालय भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दीफू दर्रे तक है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटी कांगतो और नामचा पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे, तो आप यहाँ पे क्या क्या देखेंगे? गहरा गड्ढा देखेंगे, बिल्कुल। ठीक है, यू आकार वाली नदी मार्ग देखेंगे, बिल्कुल सही देखेंगे। समानांतर पर्वत श्रेणियां देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियां भी मिलेंगी देखने को। ठीक है, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी देखेंगे। उपरोक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मूलदार पर्वत के साक्ष्य कहे जाते हैं? तो ये इसमें जो है सभी आंसर सही हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो सही हैं उसी के बारे में इसमें भी डिटेल में भी दिया है, वही बातें। आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच करेंगे। जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच करेंगे तो इसमें जो है 1 2 3 4 क्या क्या है? 1 2 3 4 1 जो है पहला जो है काराकोरम है, दूसरा लद्दाख है, तीसरा जास्कर है, चौथा जो है पीर पंजाल। सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तो पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम जो है, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आप देखेंगे तो इसमें जो है सबसे पहले काराकोरम आता है, काराकोरम के बाद लद्दाख आता है, फिर जास्कर, फिर शिवालिक सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। लघु हिमालय स्थित है मध्य में किसके है? लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय ग्रेट हिमालय के बीच में पाया जाता है।
लघु हिमालय शिवालिक महान हिमालय के मध्य में स्थित है। हिमालय का अंदर विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। महान हिमालय सबसे पहले, लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश पर्वत तो निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में इस समय है। कैलाश पर्वत चीन के अधिकृत क्षेत्र तिब्बत में है। यह हिंदू धर्म से संबंधित पवित्र तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये यूपीपीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है चो ओहू के बारे में अभी जो है, अभी इसको हम हटाते हैं। अभी देखिए इसमें एलिमिनेट कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या पूछा है, अंडरलाइन कीवर्ड्स हिमालय पर्वत श्रेणी से अवस्थित पूछा है। तो इसमें चो ओहू के बारे में हमें नहीं सुने तो अभी नहीं जानते हैं। लोथ से जो है ये तिब्बत से संबंधित है, तो आप इसको हिमालय के क्षेत्र में मान सकते हैं। तो दूसरा तो हम मान लिया। अन्नामलाई दक्षिण भारत की पर्वतीय श्रृंखला है, तो इसको आप काट दीजिए। तो 3 वाला ऑप्शन अगर आप काटेंगे तो 3 तो जो है लगभग सभी में, तो सभी ऑप्शन कट जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। देखिए हमें इसके बारे में नहीं मालूम था पहले के बारे में, फिर भी जो है हम आंसर तक इलिमिनेशन करके आ गए। तो इलिमिनेशन जो है करते समय आप ध्यान दीजिए कि जो है सबसे पहले आप 100% जिसके बारे में या तो सही हो या तो गलत हो उसको आप छांट दीजिए। तो क्रम से ऐसे छांटते जाएंगे तो आप कई बार आंसर तक पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ पे चो ओहू जो है चो एवं लोत्से पर्वत श्रृंखला में, हिमालय पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। अन्नामलाई और सिरुमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां जो है इसमें हम देख लेते हैं, इसमें चर्चा कर दिखा देते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा जो है अभी हिमालय पर्वत के बारे में तो हम आपसे चर्चा कर लिए। ये डाफला और मिसमी ये भी सब जो है हिमालय श्रेणी है। नागा हिल्स नागालैंड में है। मिजोरम हिल्स जो है मिजोरम में है। खासी गारो जयंती कहाँ पे है? ये आपका मेघालय में है। ठीक है, अरावली श्रृंखला राजस्थान। यहाँ पर देखिए मांडव श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, कैमूर श्रेणी, हजारीबाग श्रेणी। और इनका आप देखिए क्वेश्चन कई बार ऐसे भी बनाता है, पूरब से पश्चिम में जो है कौन सा क्रम क्या है। तो आप इन पर्वतों को देखते समय पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस तरह से भी क्रम इनको याद करिए। और वो किस राज्य में आसपास होंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन कई डायनेमिक कई तरीके से बनाता है, तो आप इन सब मैप को देखते समय इसको आप जरूर करते रहिए केवल। ठीक है, यहाँ पे देखिए सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत, फिर रामगढ़ पहाड़ी है, अजंता ग्वालीगढ़ पहाड़ी, गढ़ जात पहाड़ी है, मलयगिरी पहाड़ी है, ये सब उड़ीसा में है। सतपुड़ा, अजंता, ग्वालीगढ़ ये सब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन सब में है। अजंता, सतमाला, बालघाट, हरिश्चंद्र ये ज्यादातर ये पहाड़ियां जो है आपका महाराष्ट्र में है। गिर पहाड़ी गुजरात में है। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन सब रीजन में है। नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र में है आसपास। डोडा बेटा कर्नाटक। नीलगिरी जो है ये पूर्वी पश्चिमी तट और पूर्वी तट का जो है संगम है। जावेदी, अन्नामलाई, शिवराय, कार्डमम ये सब जो है केरल, तमिलनाडु इन सब राज्यों में जो है इनका स्थान है। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें हमने आपको बता दी है। और इनका जो है पूर्व से पश्चिम कौन सा पहाड़ी किस राज्य में है इसको भी ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन में हम आपको बताते चलते हैं, वहां पे जो भी आपको फैक्ट रहेंगे तो वहां पे हम आपसे चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। इम्फाल बेसिन क्या है? सरोवरी मैदान का जो है एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यूपीपीसीएस 2019 में इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान को सरोवरी मैदान कहते हैं। मतलब पहले कोई झील था और अब वो जो है मैदान में परिवर्तित हो गया।
कश्मीर घाटी भी और इम्फाल बेसिन दोनों जो है इसका एक एग्जाम्पल है। अगली बार इस तरह से भी पूछ सकता है, कश्मीर घाटी के बारे में पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। हिमालय की मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। जीवाश्महीन है तो जीवाश्महीन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हिमालय पर्वत जो है चट्टान अवसाद से निर्माण हो रहा है, अवसाद उसमें भी जमा हो रहा है, तो जिसमें जो है जीवाश्म होना लाजमी है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। आपको मालूम है कि जो भारत का गोंडवाना लैंड है और उत्तर से जो है आपका यूरेशियन प्लेट है, दोनों के बीच एक टेथीस सागर था, तो जहाँ पे सागर होगा तो उसमें जीव जंतु होंगे ही। तो लघु हिमालय की परतदार चट्टानों के समुद्री जीव जंतुओं का जीवाश्म मिला, तो ये पॉइंट्स भी सही हो जाएगा। ठीक है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय के मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, जीवाश्महीन नहीं है, अतः पहला गलत हो जाएगा। लघु हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में जीव जंतु के अवशेष मिलते हैं, तो ये भी सही है। बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम उपकराल में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा भू आकृति जो है कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। ठीक है। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। ये असंगठित से अर्ध संगठित सैंड, क्ले, कांग्लोमरेट अनुक्रम के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जो है जाफरान केसर की जो है खेती के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय करेवा हिमालय के लिए जो है प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। ठीक है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। नालागढ़ दून सभी दूनों में जो है सबसे बड़ा है, ये भी सही है। नामचा पर्वत श्रृंखला शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है, तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल में नहीं है, उत्तराखंड हिमालय में है, तो ये 1 मिनट। नालागढ़ दून जो है सभी दोनों में बड़ा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ये फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड दोनों पे जो है बॉर्डर पड़ता है, तो ये पॉइंट जो है सही हो जाएगा। तो ACD जो है दोनों सही हो जाएगा। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी भाषा में करेवा का अर्थ उठा हुआ टेबल भूमि कहा जाता है। यहाँ असंगठित से अर्धसंगठित सैंड, क्ले, कांग्लोमरेट का निक्षेप पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिमालय में चंडीगढ़, काल्हा दून, नालागढ़, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून स्थित है। देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, देहरादून सबसे बड़ा है। ठीक है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर, चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर। नामचा पर्वत बताया अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। हालांकि NCERT के अनुसार नामचा पर्वत की स्थिति भारत में है, जबकि कुछ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों के अनुसार नामचा पर्वत की स्थिति चीन तिब्बत में है। ठीक है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है, तो ये सिटी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल मध्य हिमालय का जो है पर्यायवाची। हिमाचल उपयुक्त में मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। लघु हिमालय श्रेणी को हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। केवल शब्द जो है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए। जहाँ पे केवल या ये सभी या सभी या कोई नहीं, इस तरह से वो स्टेटमेंट आए तो वो ज्यादातर संभावना रहता है गलत होता है, तो ये सब गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट केवल
5 राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट जो है 5 राज्यों में फैला है, ये भी गलत हो जाएगा। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला है। अब यहाँ पे देखिए 2 शब्द यहाँ पे भी, केवल शब्द यहाँ पे भी है, केवल शब्द यहाँ पे भी है, तो दोनों में जो है केवल शब्द है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, सारे स्टेटमेंट्स गलत होंगे, तो इसमें देखिए सारे स्टेटमेंट गलत दिया भी नहीं है किसी में। तो आप यहाँ पे देखिए कि हिमाचल प्रदेश को जो है 5 राज्यों में फैला, तो आप पूर्व के सभी राज्य में ज्यादातर हिमालय, तो आप एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि 5 राज्य से ज्यादा वो होगा, ठीक है। और दूसरा, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्य में है। 5 राज्य में आप जो है कैसे कर सकते हैं, 5 राज्य में आप एक बार मोटा मोटा काउंट कर लीजिए। पश्चिमी घाट गुजरात 1 हो गया, महाराष्ट्र 2 हो गया, गोवा 3 हो गया, कर्नाटक हो गया 4, और केरला हो गया 5, और इधर तमिलनाडु भी हो गया 1 2 3 4 5 6 राज्य तो यहीं पे हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आप एक मोटा मोटा ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, तो ये पॉइंट्स भी गलत हो जाएगा। पुलिकट झील, तो इसलिए जो है 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर बी सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए भारत के हिमालयी क्षेत्र जो है प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी राज्यों में है, ठीक है। इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के राज्यों में फैला है, लगभग 6 राज्यों में है, ठीक है। इसका विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का झील के बाद लेगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किन राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी किन राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश जो है उसका हिस्सा नहीं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रेणी? सबसे पुराना तो जो है अरावली पर्वत है, विंध्यान भी लगभग काफी पुराना है, और नवीनतम पर्वत श्रृंखला जो है आपका हिमालय श्रेणी है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी नवीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, ठीक है। अरावली तो जो सबसे पुराना है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी? अभी जस्ट चर्चा की है, हिमाद्री जो है हिमालय पर्वत का ही श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-2 कथन दिया है, उसमें देखना है कौन सही कौन गलत है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में है। तो भारत में जो है सर्वाधिक हिमालय क्षेत्र जो है काफी भूकंप वाला, काफी जो है कह सकते हैं कि डेंजरस जोन में आता है। हिमालय के कई अंधेर उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। तो हिमालय में कई अंधेर उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही भी हैं और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमाचल क्षेत्र है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र 4 एवं 5 में आता है, ठीक है। 4 और 5 जो है काफी डेंजरस जोन होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र आते हैं। भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। हिमालय में कई अंधेर उत्क्रम, थ्रस्ट, भ्रंश, फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण में उत्तर की ओर बढ़ने पर यह मेन थ्रस्ट, मेंटल फ्रंट थ्रस्ट मिलता है। मेन फ्रस्ट थ्रस्ट जो है MBF के मध्य उप हिमालयी शिवालिक श्रेणियों के बीच में पाया जाता है। पीर पंजाल जो है पाया जाता है। पीर पंजाल श्रेणी जो है कहाँ पाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य श्रेणी में अवस्थित है, मध्य हिमालय में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम तक इसका विस्तार, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अटल टनल से संबंधित कौन सा कथन है और उसमें से कौन सा सही है? आपको ये आंसर सही करना है। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। सीमा सड़क, जो भी सीमा से जुड़े हुए जो भी बॉर्डर होते हैं उसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन करता है। इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद जो है यह मनाली लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है।
तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है, ये भी सही है। यह भारत के ये सामरिक दृष्टि से सही है, बिल्कुल सही है। तो इसके सारे आंसर सही हो जाएंगे। वही सारी बातें जो हम वहाँ पर ऊपर में डिस्कस किए, वही सारी बातें। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने इस टनल के आधारशिला रखी थी, और 2020 में जो है रोहतास हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का जो उद्घाटन किया था। ठीक, और ये कितना किलोमीटर है? ये 9 किलोमीटर के आसपास है। अटल टनल रोहतास हिमालय की लंबाई अभी जस्ट बताएं आपको कितना है, ये 9 किलोमीटर से ज्यादा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करता है? तो ये किस टनल को पार करता है? उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर। ठीक है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी इसमें है, कश्मीर घाटी बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत एवं जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्वी में बृहद हिमालय को ही हिमाद्री हिमालय बोला जाता है, और दक्षिण हिमालय के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी कहाँ पे स्थित है? कश्मीर घाटी आपका पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में कौन अक्काई चीन का भाग है? अक्काई चीन का भाग क्या है? लद्दाख का पठार अक्काई चीन का भाग है। अक्काई चीन की अवस्थित भारत चीन की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था, तब से भारत चीन के मध्य विवाद क्षेत्र है। ठीक है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8850 मीटर ASL है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी भाग में हिमालय श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। ठीक है। पश्चिमी भाग में हिमालय श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की क्रम, दक्षिण से उत्तर शिवालिक सबसे दक्षिण में और सबसे उत्तर में महान हिमालय। ठीक है, तो इसमें भी वही बात दी है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी? सबसे नवीन पर्वत जो है शिवालिक है। अरावली जो है सबसे पुराना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें देखिए क्या क्या बोला है। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम बताइए। देखिए अभी सारे पर्वत को हम आपको बता रहे थे ना, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, इस तरह से मतलब घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है, तो सबसे पहले सबसे दक्षिण में कौन सा होगा? सबसे दक्षिण में जो है काराकोरम। ठीक है, वो नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर सबसे उत्तर में जो है काराकोरम हो जाएगा, और उसके बाद जो है फिर लद्दाख होगा, फिर जास्कर होगा, फिर धौलाधर होगा। तो सबसे दक्षिण में मतलब धौलाधर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, सबसे दक्षिण में जो है धौलाधर, फिर उसके उत्तर में जास्कर, उससे उत्तर में लद्दाख, उसके उत्तर में काराकोरम होगा। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय में क्षेत्र में संबंधित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर किस में आते हैं? ट्रांस हिमालय में। ठीक है, जबकि धौलाधर पर्वत श्रेणी लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रृंखला को बताएं।
तो इसमें देखिए उत्तर के क्रम की पर्वत श्रृंखला कौन सी है। उत्तर के पर्वत श्रृंखला क्रम में जो है आपका इसका आंसर बी से हो जाएगा। सबसे पहले फिर पंजाल आएगा, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर जो क्रम क्या है, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में है। पीर पंजाल कहाँ पे है? मध्य हिमालय में, जबकि अन्य पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे नवीन पर्वत जो है पटकई भूमि है। पटकई श्रेणी जो है सबसे नवीनतम। पटकई श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी कल्प में हुआ है। ठीक है, टर्सरी कल्प का विभाजन पैलियोजिन नियोजिन कल्प के रूप में होता है। शेष सभी दक्षिण मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, उपरोक्त में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है पटकई भूमि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकई श्रेणियों से संलग्न नहीं है? तो त्रिपुरा जो है पटकई भूमि से संबंधित नहीं। पटकई श्रेणी जो है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संबंधित है। त्रिपुरा राज्य पटकई भूमि से संलग्न नहीं है। मिजोरम पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जल्द ही हम आपसे जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।